1 सेकेंड सर, संजय सिंह, ये तो बड़ी बड़ी खबर कन्हैया बेलारी दे रहे हैं कि वो जेडीयू जिसको सब कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार की तबीयत खराब, नीतीश कुमार को बीजेपी रिमोट कंट्रोल से चला रही है, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चाहती है, इसलिए सम्राट चौधरी को बड़ा पद दे देंगे, ये कहते दिखाई दिए अमित शाह। जेडीयू अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई तो सारी चीजें बड़ी नेपथ्य में चली जाएंगी। स्वाभाविक है, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है नेता तो उसी का होता है। हाँ, अदरवाइज भी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उन्हीं का नेता चुना जाता है। और यहाँ पर बिहार में पास्ट, सही बोल रहे हैं कि 2 बार नीतीश कुमार आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं। तो पोस्ट पोल अलायंस में भी कुछ भी हो सकता है। अगर उनको लगेगा कि बीजेपी मतलब ठीक ठाक से हमारे साथ नहीं आ रही है या हमको फुल हैंड नहीं दे रही है, तो ही में शिफ्ट हो जा सकते हैं। नहीं, नीतीश के हक में कौन सी योजना, ये 10,000 रुपए जो महिलाओं को दिए जा रहे हैं, ये हक में जाती हुई दिखाई दे रही है जनता दल यूनाइटेड। बहुत बड़ा हक में जाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि महिलाओं को दिए हैं। और महिलाएं बिल्कुल माने काफी ज्यादा सशक्त तरीके से नीतीश के समर्थक हो गई हैं। पहले से भी थी। शराबबंदी भी एक कारण है। महिलाओं को बहुत माने प्रभावित किया है वो शराबबंदी कानून। और अभी जो 10-10 हजार रुपए सबके खाते में चले गए, प्लस सोशल सिक्योरिटी पेंशन, जो वृद्धावस्था पेंशन हम लोग बोलते हैं, विकलांगों को और बुजुर्गों को दिया जाता है, वो भी 400 रुपए से 1100 रुपया इन्होंने कर दिया। और रेगुलर पेमेंट हो रहा है हर महीने के 10 तारीख को। पिछले 4 महीने से वो पेमेंट हो रहा है, जुलाई ऑनवर्ड्स। तो मतलब जो कन्हैया बेलारी कह रहे हैं कि इसका दरअसल स्टेक मिलता दिखेगा जनता दल यूनाइटेड को, बीजेपी को फायदा होता है, इसका नहीं दिखेगा। प्रधानमंत्री तो आकर कह गए थे 2 भाई हैं, नरेंद्र और नीतीश। बिल्कुल, पहली किस्त तो प्रधानमंत्री ने जारी की है। ये सारा फायदा नहीं, लेकिन गांव देहात में कन्हैया बेलारी जी ठीक बोल रहे हैं कि महिलाओं के बीच में, मैं भी अभी छठ में अपने गांव गया था, 1 सप्ताह वहां रह करके मैं भी आया हूं। उन लोगों के दिमाग में नीतीश कुमार ही है। बीजेपी का सुशील मोदी के बाद माने अनफॉर्चुनेटली कोई बीजेपी में ऐसा नेता नहीं है जिसको आप सामने पोस्टर बॉय बना के किसी को ला दीजिए, लेकिन उस नेता में काबिलियत होनी चाहिए, प्लस नीतीश कुमार के मुकाबले का नेता होना चाहिए। तो अभी तक तो हम लोग को किसी भी पार्टी में फॉर दैट मैटर कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो नीतीश तो कुमार की प्रोफेसर संजय कुमार, पिछले बार के चुनाव से इस बार के चुनाव में क्या बदला? भाई पिछली बार एनडीए और महागठबंधन के बीच 11,000 कुछ वोटों का फासला था। अब तेजस्वी उसी पर गदगद हैं कि मात्र 0.03% का पिछली बार फासला था, वो तो हम ओवरकम कर लेंगे। नीतीश की सेहत बता देंगे, लॉ एंड ऑर्डर बता देंगे, जंगल राज बता देंगे, बीजेपी के रिमोट से चल रहे हैं ये बता देंगे। डिस्कोर्स में इनके सेहत का जरूर सवाल है नीतीश कुमार का। रूरल डिस्कोर्स में इस तरह के इनके सेहत को लेकर के कोई सवाल नहीं। और अच्छा। जो भी आप सवाल पूछ रही थी, चूंकि नीतीश कुमार के जो 2 कंस्टिट्यूएंसी है, एक महिला वोटर का और एक ईबीसी वोटर का, ये दोनों कंस्टिट्यूएंसी अभी भी नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट है। लवकुश समाज तो इनके साथ रहता ही है, वो नीतीश कुमार आज भी उनके बीच में स्वीकार्य है। सम्राट चौधरी को कितना भी प्रोजेक्ट किया जाए, बाकी लोगों को जितना भी आगे किया जाए कि अभी अगले चेहरे हो सकते हैं बीजेपी के, लेकिन लवकुश समाज के बीच में स्वीकार्य नेता जो है वो नीतीश कुमार है। अपने संयम को लेकर के, बड़ी सधी हुई भाषा बोलने को लेकर के, और मैं ग्राउंड को अस्मेल करने की मैं भी कोशिश करता हूं जब मैं भी जाता हूं गांव में या जहां भी मुझे जाने का मौका मिलता है। एक लगा कि 20 साल का बैगेज है नीतीश कुमार के ऊपर, एक एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा ये होगा। नीतीश कुमार पर एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात ग्राउंड पर मैंने अस्मेल नहीं किया कि बड़ी नाराजगी है। ठीक है, सवाल है, जो चीजें छूटी है उसको लेकर के सवाल है, वो शिक्षा, चिकित्सा, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल है, लेकिन ऐसी नाराजगी नहीं है जैसी नाराजगी 20 में होगी। नहीं, अपने दम पर तो 15% का वोट शेयर है ना नीतीश कुमार का। अपने दम पर इनका 15% वोट शेयर है, लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि चीजें तय होगी पोस्ट पोल अलायंस के बाद। पोस्ट पोल में क्या फिगर आता है निकल के, अगर नीतीश कुमार बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आते हैं
तब शायद बीजेपी हिम्मत नहीं जुटा पाएगी इनको शिफ्ट करने का कि चलो इनको हटाए और फिर कोई और मुख्यमंत्री का चेहरा आप डालें। फिर नीतीश कुमार ही वहां सर्वमान्य हो जाएंगे और बीजेपी इन्हीं को कहेगी कि ठीक है अगले मुख्यमंत्री के तौर पर भी आप ही होंगे। नहीं, अगर महागठबंधन के हवाले से भाई ये तो एनडीए हो गया, महागठबंधन पिछली बार सिर्फ 11,000 वोट से मात खा गया, यानी 5 साल में महागठबंधन की सारी तैयारी ये 11,000 वोट का अंतर पाटने लायक भी नहीं है। महागठबंधन तो अभी तो 10-11 सीट पर तो फ्रेंडली फाइट कर रही है। अब वो फ्रेंडली फाइट क्या होता, पहले तो अपने ही से लड़ रही है। कल बछवाड़ा गई थी प्रियंका, अब वहां इनके कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए गई कि सीपीआई के कैंडिडेट के लिए गई, ये तो मैं ही नहीं समझ पा रहा था कि किसके लिए ये गई थी। तो 10 सीट पर तो ये वही 15 सीट का अंतर था ना, जीत और हार का। 10 सीट पर तो अभी भी ये फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। और महागठबंधन, ठीक है, तेजस्वी जी ने एक जो बात कही कि हम हर परिवार को नौकरी देंगे, ये कनेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि इसको सिरे से नकार दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं किया गया कि लगा कि नहीं तेजस्वी जी सड़क पर उतरे, इनकी पार्टी उतरी और उसके बाद बिहार के डिस्कोर्स में कोई नैरेटिव में बहुत बड़ा चेंज आया। इसको लेकर के ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि जो 20 का चुनाव है और 25 के चुनाव में इंडिया गठबंधन बहुत एज लेते हुए दिख रहा है। आरजेडी इंडिया, दरअसल इंडिया को इसलिए थोड़ी देर के लिए किनारे कर दीजिए, कांग्रेस पिछली बार भी कमजोर खड़ी थी, इस बार भी राहुल गांधी 6 दिन पहले पहुंचे चुनाव प्रचार के लिए। आरजेडी अपने दम पर बढ़त हासिल करती दिखेगी। पिछली बार 23% का वोट शेयर था आरजेडी का। मुझे तो लगता है कि इस बार भी आरजेडी को बढ़त मिलेगी निश्चित रूप से। अब वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आएगी नहीं आएगी, ये तो कुछ दिनों के बाद फर्स्ट फेज का हो जाने दीजिए, फिर हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। कन्हैया बेलारी कह रहे हैं जेडीयू सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। नहीं, ठीक है, वो ग्राउंड पर, चूंकि उन्होंने अपने तरीके से चीजों को देखा, मैं अपने तरीके से चीजों को देखता हूं, लेकिन आरजेडी मजबूत स्थिति में है। और बिल्कुल मैं आपके सवाल से सहमत हूं कि कांग्रेस इस बार भी इनके लिए कमजोर कड़ी साबित होगी। जिस तरह के उनके कैंडिडेट उतारे गए हैं मैदान में, कैंडिडेट को देख करके मैं बता सकता हूं कि वो कैंडिडेट बहुत लगता नहीं है कि कोई बहुत अच्छी स्थिति में वो है जो कांग्रेस को इस बार थोड़ा बेहतर करके ग्राउंड पर दिखा देंगे। इसीलिए कमजोर कड़ी इस बार भी कांग्रेस इनके लिए साबित होंगे, इंडिया गठबंधन के लिए। भाई ये जो ईबीसी का पूरा अलग से घोषणा पत्र जारी कर दिया, उस वोट बैंक में जो डेंट लगाने की कोशिश है 36% के ईबीसी में, भाई आरक्षण भी देंगे, हम हॉस्टल भी बनाएंगे, हम जमीन भी देंगे, ठेकेदारी में भी रिजर्वेशन देंगे, वो वोट बैंक इंटैक्ट दिखाई दे रहा है किसके साथ? देखिए, ईबीसी वोट बैंक के बारे में जो मैं उन लोगों से मेरी बातें होती हैं, 2 चीजों को लेकर के वो नीतीश कुमार के साथ आज भी वो वोट बैंक खड़ा है। सुरक्षा को लेकर के और उनके लिए जो वेलफेयर के स्कीम्स नीतीश कुमार ने चलाए हैं, चाहे वो नगर निकाय पंचायत में आरक्षण हो, चाहे उनकी और नौकरी में आरक्षण की बात हो, वो भरोसा उनका नीतीश कुमार के ऊपर है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सेहत की खबर या जो सेहत को लेकर प्रोजेक्शन दिया है महागठबंधन ने, वो उसका आम जनता में इंपैक्ट नहीं है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। मैं तो नहीं देखता हूं कि कोई डिमेंशिया की वहां बात हो रही है, फटीग फैक्टर की बात वहां हो रही है। लग रहा है कि नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है कि फिर अगली बार, चूंकि अभी तुरंत जब टिकट के बंटवारे में ही जब चिराग पासवान को इनकी कुछ सीटें दी गई, तुरंत वो चीजें डिस्कोर्स में आई, नीतीश कुमार नाराज हो गए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये सीट मेरे हिस्से में होनी चाहिए। नीतीश कुमार ने संजय झा को, ललन सिंह को बुला करके क्या कहा नहीं कहा, फिर उनके मन मुताबिक सीटें उनके हिस्से में दी गई। रूरल डिस्कोर्स में तो मैंने देखा कि ये सारी बातें हो रही है। अब अजय कुमार, ये जो चेहरे, भाई हम तो पिछले 2 महीने से चेहरे पर चर्चा कर रहे हैं,